भारत का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के मनगढ़ंत बयान पर मुंह तोड़ जवाब। कहा कि बयान भारत के पिटे हुए मौकिफ के मुर्दे घोड़े में जाल डालने की नाकाम मशक है। बयान कश्मीर में भारत की बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे बयान से पाकिस्तान की अमन कोशिशों को दागदार या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जामात अपने रियासती तशद्दुद पर पर्दा डालना है। भारतीय मौक़िफ़ डोकलेपन का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के दावों को मुस्तरद कर दिया। सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, भारत के पास कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान पर फर्जी दावे करने का कोई कानूनी हक नहीं। जम्मू कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीर की हैसियत सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक किया जाना है और बयानबाजी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकती। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में ऑपरेशन। 4 खवारिजी को जहन्नम हासिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्दी और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस रहे। इलाके में मजीद खवारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने इंटेलिजेंस पर मबनी कामयाब ऑपरेशन करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनतुल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी के जवानों पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। खवारिज के खिलाफ मुसलसल कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर फोर्सेज को शाबाश देते हैं। CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 23 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर से फितनतुल खारिज के 7 खतरनाक दहशतगर्द असलहा, बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। लाहौर के अहम तालीमी इदारे के नक्शे भी बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IED बम, 4 डेटोनेटर्स और पैम्फलेट भी बरामद हुए। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करके आवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दुनिया तशवीश का शिकार है। माहौल को पाक करने के लिए दुनिया में तेजी से काम जारी है। EV प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा कि EV प्रोजेक्ट के लिए बिजली फराहम की कीमत मुनासिब होगी। EV कल्चर को दुनिया में तेजी से प्रमोट किया जा रहा है। बिजली सस्ती होगी तो ही सनतें आगे बढ़ेंगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। कहा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को बिजली बशमूल टैक्सेस 39 रुपए यूनिट दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए तरीक़ाकार भी आसान बना रही है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। जुलाई से नवंबर के दौरान गर्दिशी कम हुआ। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में भी कमी आई है। हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। खुसूसी सनती जोन और सनती स्टेट्स को बिजली फराहमी का नया निज़ाम मंजूर कर लिया गया। निज़ाम के तहत जोन और इंडस्ट्रियल स्टेट्स में बिजली तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत को ख़त्म कर दिया गया। काबीना कमेटी ने बिजली फराहमी इंतजामिया को खुद कनेक्शन देने, बिल इकट्ठा करने और दीगर मामलात निपटाने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नए निज़ाम को इत्तलाक तमाम खुसूसी सनती जोन पर करने की हिदायत जारी कर दी गई। पावर डिवीजन और नेपरा मैकेनिज्म पर आइंदा 2 से 3 महीनों में अमल दरामद किया जाएगा। मेरा एहतसाब तो आवाम ने करना है। 4 साल चोर चोर और लूट कर खा गए कहते रहे कि लेकिन पानी की चोरी साबित नहीं कर सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर से खिताब। कहा कि जब से वज़ीर आला बनी हूँ KP से पंजाब में कई हमले हुए। बहुत से लोग नौजवानों के ठेकेदार से बने हुए हैं और स्कॉलरशिप से हुए। किसी से नहीं पूछा कि किस जमात से हो।
पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। होनहार तालिबात ने मेहनत की बदौलत स्कॉलरशिप्स हासिल की हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में बड़े माली गबन और घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ। वर्ल्ड फूड ने प्रोग्राम पर खैबर पख्तूनख्वा में काम रोक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले कि माली बेज़ाब्तगियों घोस्ट मुलाजमीन पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में सवालात उठा दिए। अली अमीन गंडापुर की नाक के नीचे से 799 मिलियन गायब हो गए। तमाम पैसा इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले को सील कर दिया गया। पाकिस्तान के IMF से बेल आउट के बाद क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई है। इक़्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी हुई। मौजूदा प्रोग्राम आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। रवा माली साल के आखिर तक पांजा बॉन्ड्स का इब्तदाई इजरा मुतवक्की है। पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए CPEC एक अहम कदम है। अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा है। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होता है। मिलिट्री कोर्ट में आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का ट्रायल होता है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। 21वीं आईनी तरमीम केस के फैसले का हवाला दे दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई है। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया गया। दहशतगर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। PTI की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान है। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल 11:30 बजे होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कल हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा सेशन होगा। अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेकनियती और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई और रिलीफ मिले। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात पेश करे तो हम इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। किसी भी जमहूरी और सियासी निज़ाम में मुज़ाकरात बुनियादी तकाजा होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी कैदियों की फहरिस्त भी मांग ली। बोले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैदियों की फहरिस्त दे, हम फिर जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। उम्मीद है कि कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फहरिस्त और जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत से आगाह करेंगी। ऊंची आवाज में बातें और तकरीरें करके सच नहीं छुप सकता। तारीख से सीखें और सिर्फ कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ये बानी PTI को जेल में ही रखना चाहते हैं। अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि हुकूमत ने तोशाखाना को ओपन एंड शट केस कहा। बानी PTI पर साइफर केस भी बना, आज तक साबित नहीं हुआ। 190 मिलियन पाउंड जुर्म के पैसे थे। ये केसेस बनाते हैं और अदालतें उन्हें खत्म कर देती हैं। बानी PTI से जेल में बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा कि जेल में पस पर्दा बातचीत होती है। बानी PTI क्लियर है कि वो पेशकश कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI ने कहा है कि उसूलों पर समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई डील हुई तो छुपकर नहीं होगी। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात का कायल हूँ। सियासतदानों को जेलों में नहीं होना चाहिए। माजी में जो कुछ हुआ उसके भी खिलाफ थे। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। सियासतदानों का किरदार भी इस हवाले से इत्मीनान बख्श नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम करने वाला काजी फाइज आज तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुका है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है, कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। बानी PTI के डेरा जेल में गुफ्तगू। कौम के नाम पैगाम में कहा कि तहरीक इंसाफ अपने नजरिए के साथ आज भी खड़ी है। बिलाशुबा झूठ और बदनीयती की उम्र थोड़ी होती है, सच हमेशा रहने वाला होता है। 9 मई केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर फर्द जुर्मायत। ATC ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया।
समातें 23 जनवरी तक मुलतवी। PTI रहनुमाओं पर 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने का इल्जाम है। राइट साइजिंग वक्त की जरूरत है। इजाफी सरकारी मुलाजमीन खत्म कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आजम रज़ी तारड़ का ऐलान। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए माहौल फराहम करना है। सिविल एविएशन को वजारत दिफा में जम कर दिया गया। मुलाजमीन जो मुलाजमत के आखिरी 5 साल में हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड बैंक का CPF के तहत 20 अरब डॉलर्स के वादे का खैर मकदम। कहा कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। आर्मी चीफ और साथियों की काविशों को दिल से सराहता हूँ। CPF वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और सलाहियत पर एतमाद की अक्कासी करता है। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को दावतनामा मौसूल हो गया। बिलावल भुट्टो आइंदा चंद दिनों में अमेरिका रवाना होंगे। वाशिंगटन में ट्रंप के हलबरदारी और दीगर तकरीबात में शिरकत करेंगे। नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारती हलबरदारी 20 जनवरी को होगी। महंगाई से सताए अवाम पर एक और बम गिरने को तैयार। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपये 67 पैसे फी लीटर इजाफे का तखमीना लगाया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 98 पैसे और लाइट डीजल ऑयल में 6 रुपये 20 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान है। हतमी फैसला वजारत खजाना में फैसला साजों पर मुनहसर होगा। कुरम में अमन अमान की कोशिशें बरकरार। अशिया खुर्दनोश अद्वियात और दीगर सामान का दूसरा काफिला कुरम पहुंच गया। काफिले में 25 ट्रक शामिल 20 गाड़ियां क्लियरेंस ना मिलने के बायस कुरम रवाना न हो सकी। दूसरी जानिब 3 माह से रास्तों की बंदी से अवामी मुश्किलात ताहाल बरकरार। इलाके में अद्वियात खत्म होने के बायस मेडिकल स्टोर्स और प्राइवेट अस्पताल बंद कर दिए गए। रास्तों की बंदिश के बायस ताजरों की हड़ताल जारी। अमन खराब करने, आइन और कानून को ना मानने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अमन अमान के हवाले से एक पेज पर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू कहते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात में अमन अमान पर बात हुई। आर्मी चीफ ने वाजे किया कि ऑपरेशन की बातें हो रही हैं मगर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। PTA ने इंटरनेट सुस्त रवि का मलबा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाल दिया। फाइबराइजेशन स्पेक्ट्रम में कमी और तवानाई मुसलसल इंटरनेट में सुस्त रवि की नई वजह करार दे दी गई। PTA के मुताबिक टेलीकॉम साइट्स की सिक्योरिटी और पावर बैकअप पर बड़ा चैलेंज है। गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान 147 टेलीकॉम साइट्स दहशतगर्दों जबकि 739 चोरों का निशाना बनी। 42% टेलीकॉम साइट्स जनरेटर्स के बगैर काम कर रही हैं। लोड शेडिंग के दौरान सर्विस मुतासर होने का बाइस बनती है। सिंध हुकूमत ने फिल्म, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज के फ़रोग के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। शर्जील मेमन की नए फिल्म और ड्रामा नवीसों की खुसूसी हौसला अफजाई की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर की ज़ेर सदारत कॉन्टिनेंट एंड प्रोडक्शन और ओवरसाइट बोर्ड का पहला इजलास हुआ। शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत ड्रामे, फिल्म और दीगर मुतालिका तख्लीकी कामों को फ़रोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नए कॉन्टेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड का क़याम मौशरती नशोनुमा के फ़रोग के लिए तश्कील दिया गया। उमरकोट में ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद जान की बाजी हार गए। सोनपुर स्टॉप के करीब ट्रक की कार को टक्कर, कार में सवार 4 अफराद और ड्राइवर जाबाहक हो गया। जाबाहक अफराद में एक खातून और 2 बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जख्मी 5 साला प्रकाश की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। फरार ड्राइवर की तलाश जारी। करप्ट और नाअहल अफसरान की फहरिस्तों पर काम कर रहे हैं, उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर ने खबरदार कर दिया। कहा कि चोरी और रिकवरी के लिए खुसूसी यूनिट कायम कर दिया गया है। रेंजर्स, MI और MSI की मुआवनत होगी। लाइन लॉसेस में कमी और रिकवरी बेहतर करने से कंपनी को अरबों रुपए का फायदा हुआ। मरी से मुलहका 3 जंगलात शदीद आग की लपेट में आ गए। फॉरेस्ट रेंज घोड़ा गली, PP1 फॉरेस्ट रेंज कमेटी और फॉरेस्ट रेंज सामली जंगल 49 में लगने वाली आग शिद्दत पकड़ गई। लाखों रुपए मालियत की कीमती लकड़ियां जलकर खाकसर हो गई।
रेस्क्यू के मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मरी के मुख्तलिफ 291 जंगलात में आग लगने की रिपोर्ट वाक़यात हुए थे। लॉस एंजलिस में तेज हवाओं के बायस आग की शिद्दत बढ़ गई। तारीख की खौफनाक आग में 40,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलकर राख का ढेर बन गया। 12,300 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह। नुकसान का इब्तदाई तखमीना $275 अरब तक लगाया गया है। आग के नतीजे में 25 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। हजारों घर बिजली से महरूम। हुकाम ने मजीद 84,000 अफराद को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। लॉस एंजलिस के जंगलात में आग लगी कैसे, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ATF के अहदेदार जोस मैंडेना कहते हैं कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ATF मुकम्मल तहकीकात के बाद हर सवाल का जवाब देगी। इंक्वायरी के अमल में कम अज़ कम 75 अफराद हिस्सा ले रही हैं। आग भड़कने के 2 मकामात की तलाश के लिए मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन काम कर रहे हैं। मुकामी अफराद और मुमकिन गवाहों से बयानात के लिए भी टीम तैनात कर दी जाएगी। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन से क्योल गिरफ्तार। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तफ्तीशकार 1000 के करीब एहलकार के साथ सदारती महल पहुंचे। इससे कबल सर्च और गिरफ्तारी के वारंट दिखाने के बावजूद तफ्तीशकारों को रोका गया था। करप्शन इन्वेस्टिगेशन हुकाम ने कहा वारंट की तामील से रोकने वालों को हिरासत में लिया जाएगा। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स ने योन के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद किया। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। लिया में दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। गोब से -11, इस्तोर और स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलाम का दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसेंगे। मसनूई जहानत का इस्तेमाल करके कराची के नौजवान ने सबको हैरान कर दिया। अयाज खान ने शायकीन क्रिकेट के लिए नगमा दिल थाम ले प्यारे बना डाला। नगमे के बोल खुद लिखे, AI की मदद से म्यूजिक तैयार करके ऑडियो रिकॉर्डिंग की। अयाज सादी कहते हैं कि म्यूजिक की तैयारी के बाद वीडियो बनाने की काफ़ी मेहनत करना पड़ी। नगमे में कौम और क्रिकेट के अलावा खिलाड़ियों की लगन और जद्दोजहद का भी जिक्र हुआ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल। इवेंट के लिए टिकटों की फरोख्त के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। मैचेस की टिकटों की मुमकिन कीमत सामने आ गई। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की कम से कम टिकट की कीमत 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये होने का इम्कान। दुबई में होने वाले भारत के मैचेस के टिकट डॉलर्स में फरोख्त करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। टिकटों की फरोख्त अगले हफ्ते शुरू की जाएगी। इवेंट का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से किया जाएगा। ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इफ्तिताही तकरीब 16 या 17 फरवरी को पाकिस्तान में होने का इम्कान। इफ्तिताही तकरीब में तमाम टीमें और कप्तान शिरकत करेंगे। PCB ने इब्तदाई प्लान से मुतालिक ICC को आगाह कर दिया। ICC प्लान पर नजरसानी के बाद हतमी फैसला करेगी।